जय माता दी मित्रों, राधे राधे मित्रों। आपने अक्सर ये बातें कहते या सुनते महसूस किया होगा कि पापियों के पास धन की कमी नहीं होती है और जो धर्मात्मा होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कभी भी मजबूत नहीं रहती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? पापी लोगों पर लक्ष्मी जी क्यों प्रसन्न रहती हैं और धर्मात्मा लोग दुखी क्यों रहते हैं? ये सवाल सभी लोगों के मन में आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो लोग पूरे सच्चे मन से भक्ति आराधना करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हीं लोगों के पास दुख क्यों आता है? आखिर इसका कारण क्या है? आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको भी समझाने का प्रयास करेंगे। ये सवाल कई लोगों के मन में उठता है, पापी लोगों पर लक्ष्मी माता जी क्यों प्रसन्न रहती हैं और धर्मात्मा लोग दुखी क्यों रहते हैं? एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। पापियों पर क्यों होती है देवी लक्ष्मी जी की कृपा? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था रमेश, जो एक सफल व्यापारी था, परंतु वो अनैतिक और पाप वाले काम को करता था, पर आर्थिक रूप से बहुत धनवान था और लक्ष्मी माता की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती थी। दूसरा व्यक्ति था हरिदास, जो एक भगवान का सच्चे मन से भक्त और आराधना करने वाला धर्मात्मा था। वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहता था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करता था, उसके बाद ही कोई काम करता था। फिर भी लक्ष्मी जी उससे हमेशा नाराज रहती थी। इससे उसके मन में कई प्रश्न उठते रहते थे। धर्मात्मा क्यों रह जाता है गरीब? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, धर्मात्मा क्यों रह जाते हैं गरीब। एक दिन हरिदास जब भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी मंदिर के एक साधु हरिदास के पास आए और कहा, हे वत्स, तुम सच्चे मन से भक्ति आराधना और समर्पण करते हो। तुम इतनी भक्ति करते हो, फिर भी दुखी क्यों रहते हो? इस बात को सुनकर हरिदास ने उदास मन से कहा, साधु महात्मा जी, मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं अपने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ करता हूँ और अपने धर्म का पालन करता हूँ, परंतु सुख समृद्धि मुझसे कोसों दूर रहती है। वहीं अपने गांव का रमेश, जो पापी है, उससे हमेशा लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती है और लक्ष्मी माता की कृपा उस पर बनी रहती है। आखिर इसका कारण क्या है? हरिदास की बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और हरिदास को बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा, जो कि एक अन्यायी था, वह राज्य करता था। उसने अपने जीवन में कई पाप किए, परंतु उसके राज्य में हमेशा वृद्धि होती रहती थी। दूसरी ओर एक निर्धन ब्राह्मण था, जो हमेशा धर्म और सत्य का आचरण करता था, फिर भी उससे हमेशा कष्ट ही मिलते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपने दुख का कारण जानने के लिए तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि ब्राह्मण, इस जीवन में तुम जो भी भोग रहे हो वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। पापी राजा ने अपने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, जिसका फल उसे इस जन्म में सुख समृद्धि में मिल रहा है। वहीं तुम्हें अपने पिछले जन्म के पापों का फल इस जन्म में भोगना पड़ रहा है और पापी व्यक्ति इस जन्म में अपने
पिछले जन्म के पुण्यों के फल भोगता है, इसलिए वह सुखी रहता है। और वह इस जन्म में जो भी पाप करते हैं उसका फल उनको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। वही धर्मात्मा व्यक्ति अपने पापों का फल भोगकर अगले जन्म में सुख समृद्धि पा लेता है। कहानी खत्म करके साधु महात्मा जी ने हरिदास से कहा, इसलिए हमेशा हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। जो लोग पाप करते हैं वे भले ही इस जन्म में सुख समृद्धि पा लेते हैं, परंतु उन्हें अपने कर्मों का हिसाब, कर्मों का फल भविष्य में अवश्य भुगतान करना पड़ेगा। साधु जी की बातें सुनकर हरिदास ने कहा कि हे साधु महात्मा, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं और भी अधिक श्रद्धा और धैर्य के साथ भगवान की भक्ति करूंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और धैर्य पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। सुख और दुख हमारे पिछले जन्मों का फल होते हैं और हमें सच्चे मन से भक्ति और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। यहाँ दी गई जानकारियाँ जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिष और धर्म के उपायों को कृपया आप अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।